नमस्कार दोस्तों, उड़ेंगे हो दुनिया के और थम जाएंगी सांसें। जब 24 दिसंबर की सर्द रात को श्रीहरिकोटा से दहाड़ेगा भारत का सबसे भारी बाहुबली, अंतरिक्ष का पूरा बाजार हिल जाएगा। 642 टन का वो भीमकाय रॉकेट जब आसमान का सीना चीरता हुआ ऊपर उठेगा तो पश्चिमी देशों की बादशाहत पर लगेगा पूर्ण विराम। चीन की दीवार भी छोटी पड़ जाएगी। भारत ने कस ली है कमर और एक ही बार में दुश्मन हर चाल को मात देने के लिए तैयार है हमारा फैट बॉय। दोस्तों, कैलेंडर में तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न की तैयारियों में डूबी होगी, ठीक उसी वक्त भारत के पूर्वी तट पर कुछ ऐसा होगा जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई देगी। ठीक 4 दिन बाद यानी 24 दिसंबर 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर वो मंजर बनेगा जिसे देखने के लिए दुनिया की महाशक्तियां पलकें झपकाना भूल जाएंगी। यह कोई आम आतिशबाजी नहीं है, ना कोई छोटा मोटा सैटेलाइट लॉन्च। यह भारत की उस ताकत का प्रदर्शन है जिसे देखकर अच्छे देशों के पसीने छूट जाते हैं। 642 टन, जी हाँ, सही सुना आपने, 642 टन वजनी लोहे का वो दानव अपनी नींद से जागने वाला है जिसके इंजनों की आग सूरज की तपिश को भी मात दे सकती है। खबर है कि इसरो अपने सबसे ताकतवर और सबसे भरोसेमंद रॉकेट LBM-3 को लॉन्च पैड पर ले आया है। वही रॉकेट जिसे दुनिया बाहुबली कहती है और इसरो के वैज्ञानिक प्यार से फैट बॉय। और इस बार दाव सिर्फ देश की शान का नहीं, इस बार बदलने वाला है आपके मोबाइल का पूरा नेटवर्क। पाताल से लेकर पहाड़ तक अब फोन कटेगा नहीं, अंतरिक्ष से बरसेगी सीधी 5G की बारिश। एलन मस्क की स्टार्क लिंक को मिलेगी अब तक की सबसे कड़ी टक्कर। लेकिन रुकिए, असली खेल रॉकेट में नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे उस पेलोड में है जिसे लेकर इतनी गोपनीयता बरती गई है कि आखिर ऐसा क्या है इस बाहुबली के माथे पर जिसने एलन मस्क जैसे दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक कमर्शियल लॉन्च है या इसके पीछे भारत की कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल छिपी है? अब जरा दिल थाम कर बैठिए और उस मशीन की ताकत समझिए जो 24 दिसंबर को धरती का गुरुत्वाकर्षण तोड़ने वाली है। LBM-3 43.5 मीटर ऊंचा यानी करीब 14 मंजिला इमारत जितना ऊंचा रॉकेट, वजन 642 टन, अगर आसान भाषा में कहें तो करीब 130 अफ्रीकी हाथियों को एक साथ हवा में उछालने की ताकत। जब यह रॉकेट लॉन्च पैड से उठता है तो नीचे से निकलने वाली आग और धुएं का गुबार ऐसा लगता है जैसे धरती का सीना फट गया हो, और इसकी गड़गड़ाहट इतनी भयानक होती है कि कई किलोमीटर दूर तक जमीन थर्रा जाती है। यही वो रॉकेट है जिसने चंद्रयान 3 को चांद की गोद में पहुंचाया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत कम पैसों में वो कर सकता है जिसके लिए नासा अरबों डॉलर फूंक देता है। इस रॉकेट के 3 चरण हैं। सबसे पहले इसके दोनों ओर लगे S-200 सॉलिड बूस्टर दुनिया के सबसे बड़े सॉलिड बूस्टर्स में से एक है, एक लिक्विड स्टेज, और आखिर में वो तकनीक जिसके लिए भारत ने दशकों तक संघर्ष किया, क्रायोजेनिक इंजन। -250 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर रॉकेट को अंतरिक्ष में धकेलने वाला इंजन। 24 दिसंबर को जब यह इंजन जलेगा तो यह सिर्फ ईंधन नहीं जलाएगा बल्कि उन देशों के घमंड को भी राख कर देगा जिन्होंने कभी भारत को यह तकनीक देने से मना कर दिया था। अब आते हैं असली सस्पेंस पर। इस 642 टन के बाहुबली के ऊपर रखा है ब्लू बर्ड 6, अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल का सैटेलाइट। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका का सैटेलाइट तो इसमें हल्ला क्यों? क्योंकि यह कोई आम सैटेलाइट नहीं है, यह अंतरिक्ष में उड़ता हुआ एक विशाल मोबाइल टावर है। आप शहर से थोड़ा दूर जाइए, नेटवर्क गायब, पहाड़ों में जाइए, फोन 100 पीस, लेकिन ब्लू बर्ड 6 इस पूरी कहानी को पलटने जा रहा है। यह सैटेलाइट जब पृथ्वी की कक्षा में खुलेगा तो यह अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन एरे बनेगा। इसकी तकनीक को कहते हैं डायरेक्ट टू कॉल, डायरेक्ट टू सेल। मतलब आपके मोबाइल को किसी जमीन वाले टावर की जरूरत नहीं, सीधे अंतरिक्ष से 5G सिग्नल आपके फोन पर मिलेगा। थार का रेगिस्तान हो, हिमालय की चोटी हो या हिंद महासागर का बीच, फोन फुल सिग्नल दिखाएगा। और अब सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कोई नया सैटेलाइट फोन नहीं चाहिए, आपका वही पुराना स्मार्टफोन इस क्रांति का हिस्सा बनेगा। एलन मस्क का स्टार्क लिंक यही सपना देख रहा है, लेकिन इस सपने को उड़ान देने के लिए AST स्पेस मोबाइल ने चुना है भारत का LBM-3। यह भरोसा यूं ही नहीं बना, यह इसरो की दशकों की तपस्या का नतीजा है। और सच कड़वा है दोस्तों, दुनिया भावनाओं से नहीं धंधे से चलती है। 24 दिसंबर को यह लॉन्च भारत के लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने यह कमर्शियल डील की है। अंतरिक्ष का बाजार अरबों खरबों डॉलर का है जिस पर अब तक अमेरिका और यूरोप का कब्जा था, लेकिन भारत की एंट्री के बाद प्राइस वॉर छिड़ चुका है। हम वही काम ज्यादा सटीकता और बेहतर सक्सेस रेट के साथ आधे दाम में कर रहे हैं। अगर 24 दिसंबर का मिशन सफल होता है और इसमें किसी को शक नहीं तो दुनिया भर की कंपनियों को एक ही मैसेज जाएगा, भारी सैटेलाइट छोड़ना है तो भारत आओ। यह सिर्फ सैटेलाइट छोड़ने की बात नहीं है, यह विदेशी मुद्रा कमाने का जरिया है। यह वो पैसा है जो देश के विकास
विकास के काम में लगेगा। चीन भी अपने स्पेस मार्केट बनाना चाहता है, लेकिन दुनिया को उस पर भरोसा नहीं। डेटा चोरी और जासूसी का डर, वहीं भारत की छवि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद स्पेस पावर की है। अब जरा पड़ोसियों का हाल समझिए। जब श्रीहरिकोटा से उल्टी गिनती शुरू होती है, रावलपिंडी और बीजिंग में बेचैनी तोड़ जाती है। क्यों? क्योंकि LBM-3 सिर्फ कमर्शियल रॉकेट नहीं, यही रॉकेट गगनयान मिशन की रीढ़ है। यही बाहुबली भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा और सुरक्षित वापस लाएगा। और याद रखिए, जिस देश के पास 6-7 टन का पेलोड अंतरिक्ष में डालने की ताकत हो, वो जरूरत पड़ने पर जासूसी सैटेलाइट, मिलिट्री प्लेटफॉर्म और स्पेस डोमिनेशन भी कर सकता है। यह ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी है। आज इससे दुनिया को इंटरनेट मिलेगा, कल इससे भारत अपनी सीमाओं पर नजर रखेगा। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम तो अभी कागजों से बाहर नहीं आया है, लेकिन चीन जानता है कि 2025 का भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। यह वो भारत है जो मंगल पर अपनी पहली ही कोशिश में पहुंचता है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा गाड़ता है और अब अंतरिक्ष के कमर्शियल बाजार पर कब्जा जमाने चला है। 24 दिसंबर को जब LBM-3 उड़ेगा तो उसकी आग श्रीहरिकोटा में दिखेगी, लेकिन उसकी जलन सीमा पार महसूस की जाएगी। आप क्या सोचते हैं? क्या यह लॉन्च भारत को दुनिया का अगला ग्लोबल स्पेस लॉन्च हब बना देगा? क्या स्टारलिंक का एकाधिकार टूटने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और अगर आपको भारत की इस उड़ान पर गर्व है तो वीडियो को लाइक न किए बिना मत जाइएगा और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।